हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। दोस्तों, ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे इस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास बात है, इतनी सैकड़ों रिपोर्ट आती है, डेली कोई ना कोई रिपोर्ट आती है। तो बच्चों, इसकी खास बात है क्योंकि हमारे सिलेबस से मिलती है। और कहाँ मिलती है ये मैं सब आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कब आई थी। तो बच्चों, ये आई थी नवंबर 2022 में लगभग। तो सबसे पहले तो अपन जब भी कोई रिपोर्ट के बारे में कोई पूछते हैं तो सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि वो रिपोर्ट कौन इश्यू करता है, इश्यूड बाई, कौन सी संस्था इश्यूड करता है। अब मैं आपको अगर इस संस्था का नाम बताऊंगा तो आप अपना आप कह दोगे कि ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस संस्था का नाम है बच्चों वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यूएन हो गया, ये कुछ ऐसे संस्थाएं जो कोई रिपोर्ट जारी करती है तो इंपॉर्टेंट होती है। कोई प्राइवेट एनजीओ ने कोई रिपोर्ट जारी करती है, उसको ना वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्जाम के अकॉर्डिंग, और नहीं कभी आप उसको मेंस राइटिंग में इस्तेमाल करना चाहिए कोई प्राइवेट एनजीओ की रिपोर्ट का वगैरह का। लेकिन डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यूएन हो गया, ये क्या इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़े, पूरी दुनिया में नाम चलता है इनका। इनकी रिपोर्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, मेंस में भी आप इनको कोट कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। तो बच्चों, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा की जाती है एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, हर साल लगभग नवंबर में जारी करते हैं। पूरे साल के का इसमें कुछ स्टडी करते हैं। अब क्या करते हैं ये मैं बताऊंगा। तो ये हमको देख लिया कि ये रिपोर्ट क्या वर्ल्ड बैंक ने जारी करी, हर वर्ष जारी करता है। इस साल कौन सा रिपोर्ट है ये, तो जिसमें ना 2022 का डेटा होता है बच्चों। और इसमें क्या डेटा होता है, इसमें जो डेटा होता है वो होता है रेमिटेंस का। रेमिटेंस का कौन से देश में कितना रेमिटेंस आया, कितना अमाउंट में आया, कहां से आया, ये इस रिपोर्ट में बताया जाता है। अब बच्चों सवाल ये हो जाएगा कि रेमिटेंस क्या होता है। तो रेमिटेंस क्या होता है, देखो बच्चों, इंडिया नहीं, ये कोई इंडिया है। यहाँ के कुछ लोग यूएसए में काम करते हैं, कुछ यूएई में काम करते हैं, पता है सऊदी अरब में, खाड़ी देशों में इनमें काम करते हैं, अमेरिका में करते हैं, यूके में करते हैं। तो ये लोग यहाँ पर है ना कमा के पैसा भेजते हैं अपना घर को। कोई केरल की नर्स दुबई में काम कर रही है, वो अपने माँ बाप को पैसा भेजेगी केरल में। कोई आईआईटीएन यूएसए में काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में, तो वो इंडिया में पैसा भेजता है। तो जो ये बाहर नौकरी करते हैं और ये पैसा भेजते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेमिटेंस। टेक्निकल शब्द है रेमिटेंस का। जो किसी भी देश का नागरिक कोई दूसरे देश में जाके कमा के कुछ इनकम कमाता है और अपने देश में वापस पैसा भेजता है, इसको रेमिटेंस कहते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स होता है काई का, डॉलर का। बच्चों, अमेरिका में किसी ने डॉलर कमाया, वो इंडिया में भेजेगा डॉलर, फिर वो डॉलर से यहाँ रुपये एक्सचेंज होगा। लेकिन हमारे देश में इससे क्या होगा, डॉलर की इनकम होगी। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने बहुत बार बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मजबूत करता है। जिस देश में रेमिटेंस की इनकम जितनी ज्यादा होती है, उस देश की स्थिति उतनी अच्छी मानी जाएगी। अब केवल इंडिया के लोग देश में काम करते हैं कि और लोग काम नहीं करते क्या? तो चाइना का भी कर सकता है, चाइना के भी करते हैं, यूएसए के, मैक्सिको का भी करता है, यूके के भी करते हैं, सब लोग ही करते हैं। तो बच्चों, ये क्या, ये रिपोर्ट हर साल रैंकिंग देती है कि किस देश के नागरिकों ने या सिटीजन ने सबसे ज्यादा पैसा अपने मातृभूमि को भेजा। तो बच्चों, ये इस रिपोर्ट की खास बात है कि सन 2022 में, अभी नवंबर हो गया, लेकिन इसने एक अनुमान लगाया है पूरे साल का कि जो दुनिया के में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजने वालों में कौन है बच्चों, इंडियन है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। मतलब सबसे ज्यादा भारत के लोग बाहर काम करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा रेमिटेंस से पैसा कौन भेजता है, इंडियन भेजते हैं बच्चों। दूसरा नंबर पर भेजते हैं मैक्सिको। अब आप कहोगे मैक्सिको छोटा सा देश है, वहां के लोग भी इतना पैसा भेजते हैं? हाँ, बिल्कुल भेजते हैं, क्योंकि मैक्सिको की जो इकोनॉमी होती है ना, वो रेमिटेंस पर डिपेंड है। वहां के अधिकांश लोग बाहर काम करते हैं, स्पेशली यूएसए में, क्योंकि यूएसए का बॉर्डर स्टेट है वो। और दूसरी बात बता दूं मैं बच्चों, इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल 2022 में भारत के जो है ना निवासी या जो भारत के रेजिडेंट जो बाहर काम कर रहे हैं, वो $100 बिलियन रुपए भेजेंगे। पहली बार विश्व के इतिहास में कोई भी देश के निवासी $100 बिलियन भेजेंगे। लगभग है ना पिछले साल 81 बिलियन डॉलर के आसपास भेजा था। तो इस बार इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, और ये आंकड़ा कितना पार कर जाएगा बच्चों, विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन द्वारा जो रेमिटेंस में पैसे भेजे जा रहे हैं वो $100 बिलियन होंगे वो, और पूरी दुनिया में नंबर 1 है बच्चों। तीसरे नंबर पर इसमें आया था चाइना। सबसे ज्यादा इंडियन ने है ना अपने घर में पैसा भेजा। सेकंड नंबर पर मैक्सिकन ने भेजा। चाइना के लोग काफी बाहर काम करते हैं, चाइना काफी बड़ा देश है, इसलिए वहां के लोगों का नंबर। अब बच्चों, इसमें दूसरा मुद्दा आता है कि सोर्स कहां का है।
ये तो ठीक है कि इंडियन ने पूरे साल भर में $100 बिलियन भेजा, लेकिन कौन से देश में काम करने वालों ने सबसे ज्यादा बेचा? तो बच्चों सबसे ज्यादा है ना जो अमेरिका में काम करते हैं ना, यूएस में, उन्होंने यहां पर भेजा इंडिया में पैसा। दूसरे नंबर पर है यूएई, जो संयुक्त अरब अमीरात है, जिसमें दुबई वगैरह आते हैं, और थर्ड नंबर पर यूके। बच्चों इसमें ना, पर इसमें ना ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन से देश से इंडिया में आता है, तो अमेरिका में आता है। अमेरिका में ज्यादातर बच्चों सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह काम करते हैं, जैसे आईआईटी से कोई है, आईआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, आईआईटी से माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं, ट्विटर में जाते हैं, गूगल में जाते हैं। तो यूए में ज्यादातर बच्चों क्या होता है, लेबर क्लास के लोग होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कहने में, ये जग जाहिर है, सबको पता है। इसलिए यूए में बाहर से है ना जो गरीब है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्यादातर जाते हैं, जैसे नर्सेज, मजदूर वगैरह है, ड्राइवर है, या फिर वहां पे कोई और ऐसे छोटे कामों के लिए लोग ज्यादा जाते हैं। तो अभी जो रिसेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है बच्चों, वो ये है कि यूएस से इनसे क्या रेमिटेंस बढ़ रहा है। आज के 2-4 साल पहले अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ते तो पहले नंबर पे यूएई का नाम आता, दुबई का। लेकिन धीरे धीरे वहां से क्या लोगों को जो द्वारा भेजा जाने वाला पैसा कम हो रहा है, और यूएसए में से भेजा जाने वाला पैसा ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि जो भी भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं, वो अपने घर में अब ज्यादा पैसा भेज रहे हैं, या उनकी इनकम ज्यादा होगी। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है। तो ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये कि भारत में रिसेंट में ये ट्रेंड देखा गया है कि यूएई जैसे खाड़ी देशों की तुलना में यूएसए, यूके से आने वाला रेमिटेंस में वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल सत्य बात है ये, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब बच्चों मैंने पहले कहा था कि ये आपके सिलेबस में मैच करता है, तो अब इस सिलेबस में कैसे मैच करता है? देखो हमारा एक मोटा टॉपिक क्या है, फॉरेन सेक्टर होता है। पूरी इकोनॉमी के 7-8 चैप्टर है, उसमें एक क्या होता है, फॉरेन सेक्टर होता है। फॉरेन सेक्टर का मेजर क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने पढ़ाया था आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 ही कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के भी मैंने बताया था 2 भाग होते हैं। कौन से? ट्रेड अकाउंट, एक इनविजिबल। इस इनविजिबल के मैंने, ट्रेड में तो क्या हो जाता है, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इनविजिबल के मैंने 3 पार्ट होते हैं। सर्विसेज होती है, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दूसरी इनकम होती है। तीसरा ट्रांसफर होता है। बच्चों अब मैंने बताया था ट्रांसफर का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, वो रेमिटेंस ही होता है। तो जब कभी भी हम बीओपी पढ़ते हैं, मैं तो हमेशा पढ़ाता हूं, बाकी का मुझे ध्यान नहीं, जब भी मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाता हूं तो उसमें इस रिपोर्ट का जरूर पढ़ता हूं। हालांकि करंट जीके में अभी चर्चा में रही है, लेकिन ये करंट में भी ना हो तब भी स्टैटिक जीके में यहां पढ़ना पड़ता है रेमिटेंस में। और हमेशा से लगभग कई सालों से इंडिया का इसमें नंबर 1 ही स्थान रहा है। इंडिया रैंक नंबर 1। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। जय हिंद।